हमें HRT हरनौत से हैं। कहाँ से हैं? हाँ, कह रहे जी बर्ड्स ऑफ प्रिपेयर हरनौत। चलिए हरनौत से। हरनौत से क्या हाँ। कुछ कहेंगे? क्या गर्दनीबाग में आने क्यों नियत है? गर्दनीबाग में आने का मेन उद्देश्य है हम लोग का OPS बहाली के लिए मुद्दे पर हम लोग आए हैं। सरकार ने जब से NPS 2004 में लागू की, उसके बाद से जब से मतलब विजय बंधु जी आंदोलन चलाए, एक अकेला चल के आज लाखों दीवाने उनके पीछे हैं। उन्हीं की वजह से आज NPS में बहुत कुछ संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद सरकार कुछ दिन पहले गजट का पहले लाया यूपीएस में भी बहुत कुछ संशोधन का, लेकिन यूपीएस एक उल्टा पुल्टा स्कीम है। इससे सरकारी कर्मचारियों की जो निवेश मिलता है वो सही नहीं है। और उसके बाद है जो होते हैं भर्ती होते हैं और उसके बाद पूरे जवानी इसको काम करके देते हैं जिस विभाग में हो, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद एक ऐसा पेंशन सरकार व्यवस्था लाई है जिससे जीवन यापन करना मुश्किल है और उससे जीवन यापन नहीं चलेगा। क्या सरकार से हम यही पूछना चाहते हैं, जो भी कर्मचारी 60 साल के बाद रिटायर होते हैं उनको जीने का हक नहीं है, सम्मानपूर्वक जीने का हक ही नहीं है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी 30 साल तक नौकरी करता है या सरकार का सेवा देता है, देश का सेवा देता है, उसके बावजूद भी पेंशन नहीं मिलती है। एक MLA, विधायक, MP जो भी है, एक दिन के लिए चुने जाने के बाद भी उसे पेंशन की सारी व्यवस्था लागू हो जाती है, पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू हो जाती है। वो एक विधायक 4 बार विधायक बनता है तो 4 पेंशन मिलती है, संसद बन जाता है उसका अलग पेंशन मिलती है। एक व्यवस्था है जो कि संविधान में कर्मचारियों के लिए सुरक्षित जीवन जीने के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। वो सरकार ने जो बीजेपी की सरकार आई थी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन एक गलती की हुई है तो सरकार सुधार सकती है। इस गलती को, अपनी गलती को सुधारना चाहिए। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। यदि बहाल नहीं होती है तो इसका भुगतना सरकार को भुगतना पड़ेगा। अगले इलेक्शन में तो भुगतना ही पड़ेगा। चुनावी साल है, क्या लग रहा है? हाँ, चुनावी साल है, बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनाव से बहुत कुछ सेंट्रल पर डिपेंडेंट करता है, इसलिए वो वोट पर OPS के लिए हम अथी करेंगे। जितने भी कर्मचारी हैं हम लोग चुनाव में जाते हैं, चुनाव क्षेत्र में प्रचार के लिए भी अलग अलग व्यवस्था कराएंगे, चुनाव कराते हैं। 3 दिनों के बाद क्या रणनीति आप लोग अपनाएंगे? हाँ, रणनीति है। इससे बाद है 1 अप्रैल को जो काला दिवस हम लोग मनाएंगे। जो भी कार्यस्थल पर काम करेंगे अपने काली पट्टी बांध के करेंगे। और उसके बाद दिल्ली चलो का एक नारा दिया गया है। जो 1 मई मजदूर दिवस की दिन है वो दिल्ली भर देना है, दिल्ली को पाट देना है। इतनी भीड़ होनी चाहिए दिल्ली में कि दिल्ली में चलने की जगह नहीं होनी चाहिए। वो जंतर मंतर पर धारणा है। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हम लोग को पुरानी पेंशन बहाल कर दें और अपना भी पुरानी पेंशन रखें, अन्यथा उनको भी छोड़ना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उनको छोड़ना पड़ेगा मजबूरी वक्त।